नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर केयर NCH में। आज का टॉपिक है हमारा मैथ का रिलेटिव स्पीड। और आप देखेंगे कि भाई ट्रेन के अंदर रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, और ट्रेन का क्वेश्चन आता है, ट्रेन और बुलेट वाला क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव स्पीड, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड के अंदर दो तरीके के डायग्राम होते हैं। बेसिक जो स्पीड का कंसेप्ट है वो होता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। रिलेटिव स्पीड के केस में हमारे पास दो स्पीड होती हैं। जैसे एग्जांपल के केस में हम लेते हैं कि भाई ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, ये ट्रेन है और ये कोई लड़का खड़ा है। तो इस लड़के को जो स्पीड फील होगी वो इस लड़के के रिस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड रिलेटिव स्पीड कहलाती है। तो उसका जो फॉर्मूला बनता है, जब ये पर्सन बी स्टैंडिंग केस में है, बी स्टैंडिंग, देन ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। ये हमारा केस 1, पहला केस। केस 2, जब ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ए, और लेकिन बच्चा खड़ा नहीं है, बच्चा भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में बी। अब इस केस में हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी ट्रेन स्पीड प्लस जो बॉय की स्पीड है वो। केस 3 के अंदर हम लेंगे, ट्रेन तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसी डायरेक्शन में बच्चा मूव कर रहा है। हमारी रिप्रेजेंटेशन है ए इक्वल टू ट्रेन, बी इक्वल टू बॉय। तो यहां पे केस 3 के अंदर जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो होगी ट्रेन स्पीड माइनस में रिलेटिव स्पीड। इनके रीजन ये होते हैं कि इसी डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन में बॉय मूव कर रहा है। तो इन दोनों की आपस की जो ट्रेन स्पीड होगी, बी की ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी, उसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। और यहां पे ट्रेन की स्पीड माइनस रिलेटिव बॉय की स्पीड आएगी, वो होगी अपनी रिलेटिव स्पीड। तो एक बार आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं। तो ट्रेन ए डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये ट्रेन ए, और मान लो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ट्रेन ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है और बच्चा भी खड़ा है। तो जो ट्रेन की स्पीड है वही रिलेटिव स्पीड हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो खड़ा है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी खड़ा है, खुद भी खड़ा है वो। तो जो ग्राउंड की स्पीड और जो बच्चे के रेस्पेक्ट में जो स्पीड होती है वही रिलेटिव स्पीड हो जाती है। केस बी के अंदर ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव करती है और बी बच्चा बॉय वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इन दोनों की रेस्पेक्टिव स्पीड बढ़ जाएगी ना। बच्चा ईस्ट डायरेक्शन में मूव करे, बच्चा वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ट्रेन ईस्ट डायरेक्शन में मूव करी, तो इन दोनों की जो स्पीड मिलेगी ना, ट्रेन की स्पीड प्लस बॉय की स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। केस 3 के अंदर केस 1, केस 2, केस 3, यहां पे क्या होगा कि ट्रेन तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो बच्चा भी साथ साथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दोनों की जो स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड जिसको बोलेंगे, वो होगी ट्रेन स्पीड माइनस बॉय स्पीड। ट्रेन मूव कर रही ईस्ट डायरेक्शन में
और बॉय भी मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। जो इन दोनों की स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड आर भी लिख देता हूं, ये आएगी ट्रेन स्पीड माइनस बॉय स्पीड। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने बेसिक पढ़ा रिलेटिव स्पीड का। इसके आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, उससे थोड़ा कंसेप्ट और बिल्डअप होगा। बेसिक कंसेप्ट के अंदर सिर्फ थ्योरी पार्ट होता है। उसके बाद जो पार्ट आएगा उसके अंदर थोड़े इसके बेसिक क्वेश्चन होंगे, थोड़े एडवांस क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।